ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को वार्न किया है, आगाह किया है कि अगर उसकी साइड से अहदाफ को निशाना बनाया गया तो खलीजी ममालिक में अमरीकी मफादात को नेस्तो नाबूद कर देगा। यह ईरान का दरअसल ताजा बयान आया है। अभी अभी ईरान का यह बहुत बड़ा बयान आया है कि अगर ईरान पर अमेरिका फिर से हमले करता है, अगर ईरान को तबाह करने के बारे में अमेरिका सोचता है तो बहुत बड़ी कीमत अमेरिका को चुकानी होगी। यानी मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के खिलाफ अपनी अस्करी कार्रवाइयों का दायरा वसी करने का दावा किया है। तेहरान का कहना है कि उसने कुवैत, बहरीन और उर्दन में मौजूद अमेरिकी फौजी तंसीबात को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है, जबकि इराक में भी अमेरिकी अड्डों के करीब ड्रोन हमलों की इत्तलात सामने आई है। ईरानी फौज के मुताबिक इसकी मिसाइल फोर्सेस ने अली अस्सालिम एयरबेस को निशाना बनाया है, जहां अमेरिकी फजाइया कई बरसों से मौजूद है। ईरान का दावा है कि इस हमले में अमेरिकी रडार सिस्टम्स, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ईंधन के जखायर और बाज फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया है और ईरान ने अमेरिका के इन तंसीबात को, अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तो नाबूद कर दिया है। अली अस्सालिम एयरबेस दरअसल अमेरिका के लिए खलीजी खित्ते में एक बहुत अहम फजाई मरकज तस्वुर किया जाता है, एयर सेंटर तस्वुर किया जाता है, जहां से निगरानी, लॉजिस्टिक्स और फजाई ऑपरेशंस अंजाम दिए जाते हैं। अलबत्ता इन नुकसानात की आजादाना तस्दीक ताहाल सामने नहीं आई है, लेकिन तेहरान की तरफ से बड़ा दावा जरूर किया गया है। ईरान का दूसरा जो बड़ा दावा है वो दरअसल बहरीन को लेकर है, जहां पर तेहरान के मुताबिक शेख ईशा एयरबेस पर तैनात अमेरिकी दिफाई निजाम को ड्रोन हमलों के जरिए निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि सुपर हॉक रडार, पेट्रियट दिफाई निजाम को हदफ बनाया गया है। बहरीन अमेरिका के 5वें बहरी बेड़े का मरकज भी है, इसलिए यहां किसी भी हमले की खबर आलमी सतह पर गैर मामूली अहमियत रखती है। यानी यहां पर हमला होना, अमेरिका के दिल पर हमला होना मशरिक़ वुस्ता में तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि ईरान ने दावा किया है कि जॉर्डन यानी उर्दन के अल अजरक एयरबेस पर मौजूद अमरीकी मवासलाती निजाम, रडार और ईंधन के डिपो भी हमलों की जद में आए हैं। लेकिन उर्दन का मौकफ जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि अमरीका अपनी जो नुकसान है उसको पूरी तरह से छुपाने की कोशिश करता है। हालांकि तेहरान ने इस खबर की भी तस्दीक की है। उर्दनी फौज का कहना है कि उसने अपनी फजाई हुदूद में दाखिल होने वाले 8 ईरानी मिसाइल रास्ते में ही तबाह कर दिए हैं, जबकि ईरान का कहना है और तेहरान का यह दावा है कि उसने उर्दन के अंदर भी अमरीकी तंसीबात, अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है और नेस्तो नाबूद किया है। इसके अलावा आप देखिए अब एक बार फिर से ईरान ने इराक में मौजूद अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। इराक में भी सूरत हाल दरअसल अच्छी नहीं है। इराक में भी अब ईरान ने बड़े पैमाने पर हमला किया है। जब इजराइल और अमेरिका ने जंग छेड़ी थी उस वक्त आपको याद होगा कि इराक में बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया था और वहां पर जो ऑयल डिपो था अमेरिका का, उसे एक तरह से नुकसान पहुंचाया था। इराक के अंदर अमेरिका का जो सबसे बड़ा एयरबेस है उसे नुकसान पहुंचाया था। और अब जाकर इराक में एक बार फिर से ताजा हमला दरअसल ईरान ने किया है। इराक के शहर इरबिल में भी ड्रोन हमलों की इत्तला सामने आई है। इराकी हुकाम के मुताबिक 5 ड्रोन शहर की तरफ आए हैं, 2 अमरीकी फौजी अड्डे के करीब गिरे हैं, 1 अमरीकी कौंसिल खाने के करीब मार गिराया गया है। यानी यह दावा एक तरह से सच साबित होता है, क्योंकि इराकी फौज ने भी इस दावे की तस्दीक की है।